नीति वचन 18 की 21 में पढ़ते हैं। सभी मेरे पीछे बोले, जीव के वश में मृत्यु जीवन दोनों होते हैं, और जीवन दोनों होते हैं, और जो उससे काम में लेना जानता है, उसे काम में लेना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट को ले आ सकते हैं। वो जो हम बोलते हैं अपने वर्ड से वो हमारी लाइफ में हो सकता है, वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट को लेकर आता है और वो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। हालेलुया। तो इस वचन में लिखा है जो हमारी जीभ होती है वो हमारी लाइफ में जीवन और मृत्यु दोनों को लेकर आ सकती है। जैसे कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट को ले आ सकते हैं। वो जो हम बोलते हैं वो हमारी लाइफ में हो जाता है। तो पापा ने भी बहुत बारी प्रीच किया है। और जैसे कि नए नियम में जब यीशु मसीह को पता चला था उसका भाई लाजर जब वो मर गया था और उसको मरते 4 दिन हो चुके थे, तो यीशु मसीह उनके घर में आए और उसने लाजर को बोला कि हे लाजर निकल आ। तो मुर्दा लाजर जीवित होके उठकर वो कब्र से बाहर निकला। और जैसे कि आपको पता ही होगा जब इजरायली मिस्र से फ्री हुए थे, मिस्र से आज़ाद हुए थे, तब उन्होंने कितना कुड़कुड़ाया था। वो मूसा को बहुत सारी कंप्लेंट्स करते थे, वो परमेश्वर से बहुत सारी कंप्लेंट्स करते थे। वो अपने बारे में दूसरों के लिए बहुत नेगेटिव वर्ड्स सोचते थे, बोलते थे और वो मूसा से बहुत कंप्लेंट्स करते थे, परमेश्वर से बहुत कंप्लेंट्स करते थे और वो कुड़कुड़ाते रहते थे। इसलिए जो उनका 40 दिन का सफ़र था वो 40 साल में बदल गया था। तो आप देख सकते हैं जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं। तो आज से आपने अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना है। हमारे माँ बाप ने भी हमको सिखाया है शुरू से कि अपने वर्ड्स पे हमने कंट्रोल रखना है। कभी भी दूसरों के लिए या अपने लिए आपने नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, दूसरों के लिए और अपने लिए आपने पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं और बाइबल में से वर्सेस को निकाल कर अपनी लाइफ में उनको डिक्लेयर करना है। और मेरा विश्वास है अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको उसका फल देगा और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रे में चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद हम सिर्फ दूसरों के लिए और अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें खुदावंद। हम अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कर पाएँ खुदावंद। दूसरों के लिए और अपने लिए हम नेगेटिव वर्ड्स कभी ना यूज़ करें खुदावंद। तू हमसे खुश रहे खुदावंद, तू हमको आशीषित कर, तू हमको ब्लेस कर खुदावंद, तू हमारी लाइफ को विक्टोरियस बना खुदावंद। खुदावंद हम अपने ऊपर डिक्लेरेशंस करते हैं खुदावंद, हमको ब्लेस करें, हमको आज़ाद करें खुदावंद। हमको उसका अच्छा फल दे, हमको फ्रूटफुल करें, हमें मल्टीप्लाई करें खुदावंद। हम फूलें और फलें खुदावंद। हम दूसरों के लिए या अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज़ ना करें, हम दूसरों के लिए और अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी अपने स्थानों को ग्रहण करें। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और मेरे पीछे कहें, परमेश्वर इस वचन से मैं प्यार करती हूँ, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। और आज का वचन जो मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेकर आऊं और अंधकार की शक्तियां इन वचनों को मेरी लाइफ से, मेरी फैमिली से चुराने ना पाए। सब कहें आमीन, हालेलुया। तो सभी एक दूसरे से कहें, परमेश्वर का वचन ही जीवन है। हालेलुया। तो आपने किसानों को तो देखा ही होगा कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं ना। वो हमारे लिए फसलों को उगाते हैं, वो हमारे लिए एफर्ट्स लगाते हैं, वो हमारे लिए मेहनत करते हैं। वो खुद के साथ साथ हज़ारों लोगों को भी खाना प्रोवाइड करते हैं और वो अपना पेट तो भरते हैं बल्कि हज़ारों लोगों को भी उनके द्वारा खाना प्रोवाइड होता है ना। और किसान हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं।
अब सोचो कि अगर किसान बीज की इम्पोर्टेंस को ही भूल जाए तो क्या होगा। वो ना तो दूसरों का पेट भर पाएगा, ना अपनी फैमिली को चला पाएगा, ना वो हार्ड वर्क से खाना प्रोवाइड कर पाएगा। अगर वो बीज की इम्पोर्टेंस को भूल जाए तो उसकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा, है ना। तो वैसे ही आज हमारी लाइफ भी है। आज हम प्रेयर करते हैं, हम फास्टिंग्स तो रखते हैं, हम चर्च अटेंड करते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को भूल जाते हैं। वो क्या है? वो है वचन। हम अपनी लाइफ में वचन पढ़ना भूल जाते हैं। हमें बाइबल पढ़ना बोरिंग लगता है, हमें वो टाइम वेस्ट लगता है। हमें लगता है कि इतने टाइम में तो हम अपना होमवर्क कर लेंगे, इतने में तो हम खेल लेंगे। लेकिन मुझे बताओ कि आप एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाना खा लोगे? नहीं ना। तो फिर आप एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार वचन कैसे सुन सकते हो? संडे और थर्सडे वचन सुन लिया, बस हो गया। ऐसे नहीं। अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खाना नहीं खा सकते, आप रोज़ खाना खाते हो ना। तो वैसे ही आप अगर रोज़ वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी के लिए खाना इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए वचन एक खाने की तरह है। वचन, और जब हम हफ्ते में सिर्फ 2 बार वचन पढ़ेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगी। और फिर जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर हमारी लाइफ में जब बीमारियां आएंगी, सिचुएशंस अचानक से जब चेंज होंगी, तब आप परमेश्वर से कंप्लेंट्स करेंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं उपवास भी रखती हूँ, मैं चर्च अटेंड भी करती हूँ बिना एक भी संडे मिस किए, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी लाइफ में वचन की कमी है। जब शैतान ने परमेश्वर की परीक्षा ली थी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक्सप्लेनेशन दी थी कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे तो एक कॉलिंग से प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, तू मुझ पर अटैक नहीं कर सकता। परमेश्वर ने ऐसा बोला? नहीं बोला ना। परमेश्वर ने वचन से शैतान को हराया। जो वचन है वो हमारी लाइफ में एक हथियार की तरह काम करता है। हम शैतान को सिर्फ वचन से हरा सकते हैं। पापा ने भी आपको बहुत बार प्रीच किया है कि जो शैतान है वो सिर्फ वचन से डरता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान को वचन से हराया ना। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को अपनी पावर्स दिखाई, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वचन से हराया। हालेलुया। तो सभी एक दूसरे से कहें कि वचन क्या है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो इस वचन में लिखा कि परमेश्वर खुद वचन है। हालेलुया। तो जब आप वचन को रीड करते हैं, बाइबल रीड करते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में आते हैं और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग होती है और आप हर एक प्रॉब्लम से, हर एक आपकी सिचुएशन, बैड सिचुएशन से आप निकल पाते हैं, क्योंकि वचन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट्स करेंगे, फिर आप बैकस्लाइड होना शुरू होंगे। तो वचन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जो बीज होता है वही बाद में जाके पेड़ बनता है ना, उसका भी एक प्रोसेस होता है कि जब हम बीज बोते हैं उसकी केयर करनी पड़ती है ताकि वो पेड़ बने और फल को लेकर आए, है ना। तो अगर सोचो कि अगर एक किसान सोचे कि मैं आज बीज बोऊंगा और कल मुझे पेड़ दिखेगा इतना बड़ा, ऐसा तो नहीं होगा। उसे उसकी केयर करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी वो एक बीज पेड़ बनकर आएगा, है ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी है। तो वचन एक बीज की तरह है। जब हम वचन को अपनी लाइफ में बोते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर हमें यूज़ करते हैं। और हमेशा याद रखना है कि कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं। परमेश्वर का वचन अपनी लाइफ में डिक्लेयर करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो ऐसा नहीं कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना है कि मुझे तो ये बीमारी है तो ठीक ही नहीं हो रही है, या मैंने कितनी इलाज भी करवा लिए तो ठीक ही नहीं जाए, ऐसा नहीं बोलना है। उस जैसे अगर आपको कोई भी बीमारी, तो ये वचन डिक्लेयर करना है, परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वचन को ढूंढना है बाइबल से और उस वचन को अपनी लाइफ में डिक्लेयर करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा अगर मुझे बीमारी है तो मैं कौन सा वचन डिक्लेयर करूं? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। हालेलुया। तो पापा ने अपनी टेस्टिमनी में भी बताया कि पापा को जब अटैक होते थे तो वो 8-8 घंटे सिर्फ बाइबल पढ़ते थे
और धीरे धीरे जब उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो उनके अटैक्स भी ख़त्म होते गए, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होती गई, वचन के द्वारा वो फ्री हुए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, है ना। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ये तो सोचते होंगे कि मैं सब कुछ बता रहा हूँ परमेश्वर को, पर मुझे कोई आंसर नहीं आ रहा मेरी प्रेयर का। मैं इतने सालों से, इतने महीनों से मैं प्रार्थना करी जा रहा हूँ, मुझे कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो वचन के थ्रू आपसे बात करता है, आपको रेमा वर्ड देता है, आपकी लाइफ को चेंज करता है। हालेलुया। तो वचन पढ़ना हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारी लाइफ को चेंज करता है, हमें बढ़ाता है। परमेश्वर हमें इसी के द्वारा हमसे बात करते हैं, परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में और क्या क्या करना है। तो हमेशा कभी भी अपने मुंह से गंदे वर्ड्स नहीं निकालने, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो किसी और के लिए हो। परमेश्वर ने कहा है कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करिए, तो नहीं कहा है कि उनके लिए नेगेटिव वर्ड्स निकालो, उनको श्रापित करो, ऐसा तो नहीं लिखा है। परमेश्वर ने कहा है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। तो ना अपने लिए गंदे वर्ड्स निकालने हैं, ना दूसरों के लिए गंदे वर्ड्स निकालने हैं, अपने वर्ड्स पे अपना कंट्रोल रखना है। तो परमेश्वर से भी प्रार्थना करना है कि मेरी ज़ुबान पर, मेरे वर्ड्स पर अपना कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को ही अपने मुंह से नहीं निकालोगे तो परमेश्वर आपको यूज़ कैसे करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर इस वचन को कहा है। तो वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब वचन खुद परमेश्वर है, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी लाइफ को चेंज करता है। जैसे यहेजकेल की पुस्तक में भी लिखा है कि मैं पत्थर का सा हृदय निकाल कर तुझ में मांस का हृदय डालूंगा, लिखा है ना। तो उसका क्या मतलब है? मतलब कि जो तुम्हारे मुंह से गंदे वर्ड्स निकलते हैं या तुम दूसरों के लिए गंदा सोचते हो, मैं किसके द्वारा? वचन के द्वारा उसे चेंज करूँगा। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो पहले परमेश्वर हमारे हार्ट को बदलता है, फिर हमारे वर्ड्स को बदलता है, हमारे जो हम गंदे वर्ड्स निकालते हैं उसे बदल कर फिर परमेश्वर हमारा जीवन बदलता है। क्योंकि जब हमारे मुंह से गंदे वर्ड्स निकलने ख़त्म हो जाते हैं और हमारे मुंह से आशीषित वाले वर्ड्स निकलते हैं, हम दूसरों के लिए अच्छे वर्ड्स निकालते हैं, तो परमेश्वर फिर वैसे ही हमारी लाइफ में करता है, क्योंकि हमारे वर्ड्स में पावर है। और आपने जब गुरदासपुर क्रूसेड में भी पापा ने यही कहा था कि हमारे वर्ड्स में पावर है, जैसा हम अपने लिए बोलते हैं, जैसा हम दूसरों के लिए बोलते हैं, वही हमारी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में होता है। हालेलुया। तो पापा की टेस्टमनी में भी पापा ने बताया कि वो भी 8-8 घंटे लगातार वचनों को पढ़ते थे, और इतना पढ़ते थे कि वो 3 दिन में पूरा नया नियम ख़त्म कर देते थे। पापा ने बताया है ना। तो अगर पापा वचन पढ़ते हैं और यीशु पापा ने, जीसस क्राइस्ट ने अपने नाम से ज़्यादा महत्व इस वचन को दिया है, तो हमारी लाइफ में वचन होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बिना वचन के हमारी लाइफ विक्टोरियस नहीं बन पाती है। हमारी लाइफ में हमेशा एक ब्रेक थ्रू रहता है, हमारी लाइफ बैकस्लाइड होनी शुरू हो जाती है। बिना वचन के हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत कमज़ोर होती है। जैसे हमें रोज़ खाना इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए वचन पढ़ना या वचन सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाइबल को किसी बुक की तरह नहीं पढ़ना है कि हाँ बस आज मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया और समझा ही नहीं, इतना तेज़ पढ़ लिया कि मुझे समझ ही नहीं आई उसमें क्या लिखा था। ऐसे नहीं पढ़ना है, समझ के, हर एक वर्ड को समझ के। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अपने पेरेंट्स से पूछना है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, या समझ के बाइबल को पढ़ना है। तभी परमेश्वर वचनों के द्वारा आपकी लाइफ में काम करेगा, और वचन ही आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। अगर आपकी लाइफ में बैड सिचुएशंस आती है, अचानक से अगर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो वचन ही एक ऐसा रास्ता है जो फिर से आपकी लाइफ को विक्टोरियस बनाता है। वचन के द्वारा ही आप शैतान से जीत सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जिसने आपको और हमको बनाया, उसने भी शैतान को वचनों से हराया। तो हमारे लिए
हमारी लाइफ के लिए वचन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन को अपने नाम से बढ़कर इम्पोर्टेंस दिया है, तो हमारी लाइफ में भी वचन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और प्रार्थना के साथ साथ बाइबल रीडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ यही ऐसी चीज़ है जो हम अपनी लाइफ से स्किप कर देते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर मुझे बताओ कि जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप पहले पढ़ते हैं ना, ऐसे नहीं कि आप पूरा साल मस्ती में लगे रहते हो और जब एग्ज़ाम आते हैं आपको सारा कुछ पता होता है, आप सारा कुछ लिख देते हैं। उसकी भी तैयारी होती है ना, आप पूरा साल पढ़ते हैं, उसकी तैयारी करते हैं ना। तो वचन भी जब आप पढ़ते हैं तो वचन जब आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो वो आपकी जो परीक्षा होती है उससे निकलने की भी एक तैयारी होती है। और जब आप वचन पढ़ते हैं, आप बाइबल रीडिंग करते हैं, तो आप आसानी से शैतान को हरा पाते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि वचन में क्या लिखा है तो आप शैतान को क्या जवाब दोगे? आप ये तो नहीं कहोगे कि मेरी तो कॉलिंग ऐसी है, मैं तो परमेश्वर ने मुझे भेजा है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, तू मुझ पर ऐसा तो नहीं कहोगे। आप वचन से परमेश्वर को, शैतान को हराओगे। और परमेश्वर ने भी शैतान को वचनों से ही हराया। तो वचन हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वचन के बिना हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ही ज़्यादा लो होती, बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। क्योंकि जैसे हमें रोज़ खाना खाना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी वचन एक फूड की तरह है। वचन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को और स्ट्रॉन्ग करता है। हालेलुया। तो क्या आप आज से रोज़ वचन पढ़ेंगे? समझ के पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा और आपको समझ ही नहीं आया कि उसमें लिखा क्या था, आपको बस जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी एक चैप्टर पढ़ लूँ और मैं खेलने भाग जाऊँ। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं अपना फुल फोकस बाइबल पे रखना है, परमेश्वर के वचनों पे रखना है, क्योंकि ये वचन हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिना इन वचनों के हमारी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। हम फिर परमेश्वर से कंप्लेंट्स करते हैं और फिर परमेश्वर की कॉलिंग हमसे हट जाती है, पर फिर परमेश्वर हमारी लाइफ से हमसे नाराज़ रहते हैं। हालेलुया। तो वचन ही एक रास्ता है जो आपको हर एक प्रॉब्लम्स थे आपको ब्लेसिंग्स देता है, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। हालेलुया। तो वचन ही एक रास्ता है जो आपको हर एक प्रॉब्लम्स थे आपको ब्लेसिंग्स देता है, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। हालेलुया। तो आज से आप अपनी लाइफ में क्या ऐड करेंगे? वचन को पढ़ना, बाइबल रीडिंग करना। और जब भी जैसे आप संडे आते हैं, थर्सडे मीटिंग अटेंड करते हैं, तब भी आपने वचन को बहुत ध्यान से सुनना है। और जो भी पापा कहते हैं, जो भी जहाँ कहीं भी आपको वचन सुनने के लिए मिलता है, आप घर में आपका फ्री टाइम होता है कि जब आप बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तब आपने उस टाइम को बाइबल रीडिंग में यूज़ करना है। आपने बाइबल रीडिंग करनी है, वचनों को पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर अपने नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस वचन को दी है, तो आपकी लाइफ में इस वचन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इस वचन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर परमेश्वर को इस वचन की ज़रूरत है तो आपको भी तो है ना। अगर परमेश्वर वचन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी वचन का इस्तेमाल करना है ना। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपने 8-8 घंटे 6-6 घंटे बाइबल पढ़नी है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि 24 घंटों में से अगर आप 1 घंटा या पौना घंटा बाइबल को दे सकते हैं तो ज़रूर दें। अगर आप प्रेयर करते हैं तो उसमें से थोड़ा टाइम आप बाइबल को दें। आप वचन को भी साथ साथ में लेके चलें और परमेश्वर के वचन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस परमेश्वर के वचन को दें, क्योंकि यही आपकी लाइफ को विक्टोरियस बनाता है, यही आपको प्रॉब्लम से, बैड सिचुएशन से बाहर निकालता है। हालेलुया। तो मुझे बताओ कि आप रोज़ परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे? समझ के पढ़ेंगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमेश्वर, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ से खुश होते हैं और परमेश्वर हमें फिर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर शैतान भी आपको परेशान नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप शैतान भी आप पर अटैक नहीं कर पाता, आप उसको भी हरा देते हैं। क्योंकि
शैतान भी परमेश्वर का वचन जानता है, उसे भी परमेश्वर का वचन पता है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तो मैं क्या करके इनको भटका सकता हूँ, मुझे क्या करना है कि इनको भटकाने के लिए मुझे क्या करना है। तो उसको भी परमेश्वर का वचन पता है पर कि बाइबल में क्या लिखा है। तो आपको भी परमेश्वर का वचन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में अपनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने मुंह से गंदे वर्ड्स ही निकालना नहीं बंद करेंगे तो परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करेगा। अगर आप दूसरों के लिए गंदा नेगेटिव सोचते हैं, अगर अपने लिए आप नेगेटिव सोचते हैं कि कोई दूसरा आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स निकालता, तो आप उसी टाइम उसे कैंसिल करेंगे, कुछ भी नेगेटिव अपने मन में नहीं सोचेंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर आपके हार्ट को, आपके शब्दों को और आपके जीवन को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को चेंज करता है। हालेलुया। तो क्या आपको आज का वचन समझ आया? तो बताओ कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर खुद वचन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो आप रोज़ वचन पढ़ेंगे? क्या आप दूसरों को भी परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे? हालेलुया। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। क्योंकि जो जैसे ब्रदर यिर्मयाह ने भी आपको बताया कि जो इज़राइली थे वो भी अपने मुंह से बहुत गंदे गंदे वर्ड्स निकालते थे, जब वो इस चीज़ का थैंक्स नहीं करते थे कि परमेश्वर ने हमें गुलामी से आज़ाद किया। वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुखी वो रहते थे कि वो जंगलों में फिर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल रहा। तो वो बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ाते थे। जो परमेश्वर ने उनकी लाइफ में किया उसके लिए वो परमेश्वर का थैंक्स नहीं करते थे। तो इसलिए सिर्फ 2 लोग ही कनान पहुंच पाए, बाकी सारे अपने हैबिट्स की वजह से, अपनी लाइफ गंदे वर्ड्स निकालने की वजह से वो जंगल में ही मर गए और वो कनान नहीं पहुंच पाए। तो हमारी लाइफ में वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में लिखा हुआ वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमारी लाइफ में वचन होगा तभी हमारी लाइफ फ्रूटफुल होएगी। हमें जो चीज़ चाहिए, हमारी लाइफ हमें विक्टोरियस चाहिए, या आपको ये चाहिए कि मेरी लाइफ फ्रूटफुल हो, मैं हमेशा अपनी स्टडी में अच्छे ग्रेड्स लेकर आऊँ, जो भी आपको चाहिए वो वचन से ही आपको मिलेगा। और जब भी आप वचन पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखना है कि वह समझ के वचन पढ़ना है, समझ के ही सब कुछ होना है। पर जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, डीपली उसे समझ के पढ़ना है। हालेलुया। तो क्या आपको आज का वचन समझ आया? हालेलुया। तो आइए हम आमीन प्रेयर में चलते हैं। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का फजल, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, यीशु फैमिली के साथ, संडे स्कूल के साथ, एएनएम मिनिस्ट्री के साथ, यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। सब तारीफ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जी।